हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का टेस्ट नंबर 3, यानी कि आज मैथ की तीसरी क्लास है जिसमें मैथ सीरीज के अंदर हम आपको एक टेस्ट सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PYQs में से लिए गए हैं, पहले ही बता दिया। और इनके स्क्रीनशॉट जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं स्क्रीन पे आपको मैं लगा दूंगा, तो जितने भी स्क्रीनशॉट वगैरह होंगे क्वेश्चन के हिसाब से मैं लगाता जाऊंगा, वहां से हिंदी मीडियम में रीड कर लेना, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर पहला है, दो ट्रेन है वो दोनों की इक्वल लेंथ है। क्या कहता है? दो ट्रेन है दोनों की लेंथ इक्वल है। एक ट्रेन जो है वो 15 सेकंड लेती है और दूसरी ट्रेन 24 सेकंड लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ ट्रेन 1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रेन 2। कह रहा है दोनों की दोनों ट्रेन पोल को क्रॉस करने में इतना इतना टाइम लगाती है। दीज ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। याद रखना, मैंने बताया था सेम डायरेक्शन का जब कॉन्सेप्ट आता है ना, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो उनकी जो स्पीड है वो माइनस होती है। उनकी स्पीड क्या करेंगे? माइनस होती है, याद रखना। देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। अब ये बताओ, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है। हमको यहाँ पर गिवन में क्या दे रखा है, हमको यहाँ पर दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए लेंथ ऑफ ट्रेन और एक चाहिए स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन की जगह इन्होंने हमें टाइम तो दे रखा है, यानी कितना कितना टाइम जो दोनों ट्रेन है वो ले रही है। तो हमें चाहिए लेंथ ऑफ ट्रेन। तो मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन तो यहाँ कहीं दे नहीं रखी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 15 और 24 का एलसीएम लेंगे और जो कॉमन एलसीएम होगा उसको यहाँ पर हम एज अ लेंथ ऑफ ट्रेन कंसीडर करेंगे। यानी अगर मैं 15 और 24 का एलसीएम लेता हूं तो कितना आ जाएगा? 120 दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। दोनों ट्रेन क्या है? सेम लेंथ की है, तो दोनों का 120 और 120 हो जाएगा। अब देखो यहां पर कहता है कि जो एक ट्रेन है वो 15 सेकंड लेती है। अगर मैं 15 को 120 से भाग करता हूं तो यहां पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8 पे, ठीक है। यानी कि जो मेरा ट्रेन का स्पीड है वो 8 बन जाएगा। और अगर सेम मैं 24 सेकंड वाली ट्रेन को 120 से भाग करता हूं तो यहां पर जो मेरी बन जाएगी वो बन जाएगी 5, क्योंकि 24 पंजे 120। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, क्योंकि मैंने बोला कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड माइनस हो जाती है। समझ में आया? तो यानी कि 8 माइनस 5 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो। 120 जमा में 120 कितना हो जाएगा? 240 बटे में कितना हो जाएगा? 3 से इसको काटूंगा, 3 8 जा 24 और 0 का 0। यानी जो हमारा आंसर है वो सेकंड्स के अंदर आएगा, तो कहीं ना कहीं बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, 80 सेकंड, ठीक है। समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16 एंड 22%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। पहला डिस्काउंट है 16% और दूसरा डिस्काउंट दिया गया है 22% का। कहता है आपको एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x प्लस में y माइनस में xy अपॉन में 100। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब इसके साथ साथ आपको देखना है कि x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 22 है, तो बस यहाँ पर पुट कर दो 16 जमा में 22 माइनस में 16 गुणा में 22 बटे में 100। सॉल्व करना। 16 और 22 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 6 2 8 हो गया 38, माइनस में इसको गुणा करेंगे 16 दूनी 32, 32 का क्या आ जाएगा? 2 और 16 दूनी 32 3 35 यानी 352 हो जाएगा अपॉन में 100 यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लग जाएगा? एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक। अब 38 के अंदर आपको 3.52 माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा, यानी 34.48 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता है कि एक ट्रेन है जो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे, और अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर पे चलती है तो ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 15 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 15 मिनट्स लेट हो जाती है। तो यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। देखो एक ट्रेन जो है उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर, ठीक है।
और जब वो 60 किलोमीटर चलती है पर आवर पे, तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए लेट हो जाती है। कितना डिले होती है? 15 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहता है कि वही सेम ट्रेन 80 किलोमीटर की स्पीड से जब चलती है तो 7 मिनट डिले हो जाती है, यानी 7 मिनट लेट हो जाती है। कब? जब ट्रेन 80 की स्पीड से चल रही है तो 7 मिनट लेट हो जाएगी। ठीक है, कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, उसको कितना समय लगेगा अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए विदाउट एनी डिले, यानी बिना लेट हुए अपनी जर्नी जो है वो कितने टाइम के अंदर वो कंप्लीट कर लेगी, जिसमें वो एग्जैक्ट एक टाइम पे पहुंचे और बिना लेट हुए। ठीक है, वो बताना है आपको। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसको 20 से काट दूं और इसको भी 20 से काट दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 20, 3 और ये आ जाएगा 4, यानी रेशो क्या आ गया? 3/4। किसका रेशो है? स्पीड का। ठीक है, और जो स्पीड होती है ना वो बिल्कुल टाइम के अपोजिट होती है, तो टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का भी रेशो आप निकाल लेंगे। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। ये हो गया आपका टाइम का रेशो। अब एक बात बताओ, ट्रेन ने 60 किलोमीटर जब चलना चालू करा 1 घंटे में, तो उसने कितना टाइम लिया? 15। 80 चला तो कितना टाइम लिया? 7 मिनट। फालतू टाइम जो लिया, डिले वाला। तो इन डिले टाइम का डिफरेंस अगर मैं निकालूं इन दोनों का, तो डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस आता है 8 मिनट। ठीक है, यानी ट्रेन का जो डिफरेंस है दोनों समय के बीच में 8 मिनट का अंतर आ रहा है। और 8 मिनट को मैं कह सकता हूं इसका मान है 1, यानी ये किसका मान है? 1 का। 8 मिनट जो है मैंने मान लिया कि ये 1 का मान है, यानी 1 की वैल्यू क्या है? 8 आ रही है। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 8 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो 32 आया है, ये आया है जब ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी तो अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए ट्रेन 32 मिनट लेती है। समझे? ट्रेन 60 किलोमीटर से चलेगी तो पूरा टाइम कंप्लीट करने में 32 मिनट लेती है, जिसके अंदर ये जो डिले टाइम है ना 15 मिनट, वो भी ऐड है, ऑलरेडी शामिल है। तो अब मुझे क्या बोला है कि आपको वो टाइम निकालना है जहां ट्रेन डिले नहीं होती। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 32 में से अगर मैं वो डिले टाइम घटा दूं, यानी वो 15 मिनट घटा दूं, तो मेरे को एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा। तो बस वही कर दो, 32 में से माइनस कर दो 15, तो कितना बचा? 17 मिनट। यानी ट्रेन जो है एग्जैक्ट टाइम क्या है? 17 मिनट। ट्रेन 17 मिनट में आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उस रेक्टेंगुलर फ्लोर का साइज दे रखा है 540 × 756। कहता है उस रेक्टेंगुलर फ्लोर के ऊपर लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल्स लगेंगी। कैसी टाइल्स? लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल्स लगेगी। और अब बताओ कि कितनी टाइल्स की रिक्वायर्ड जरूरत है इतने बड़े फ्लोर के लिए, ये बताना है आपको। तो अब मुझे क्या बोला है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स। तो इसके लिए मुझे लार्जेस्ट के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एक HCF निकालना पड़ेगा। किस किस का? 540 का और किसका? 756 का। इन दोनों नंबर का अगर मैं HCF निकालूंगा तो मेरा जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 216। मेरा HCF कितना आ जाएगा? 216। अब देखो 216 से क्या ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं? तो 216 से ना 540 डिवाइड होगा ना अगला। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर इसका छोटा नंबर लेंगे, यानी कि इसका छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 108। इसको हाफ कर दिया मैंने, 108। 108 से क्या मेरा 540 भाग हो जाएगा? देखो 108 से 540 को भाग करूंगा तो कितने पे कटेगा? 5 पे। और 108 से अगर मैं 756 को काटूंगा तो ये कितने पे कटेगा? ये कटेगा 7 पे। ये 2 नंबर आ जाएंगे। अब इन दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 7 5 जा 35। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कहता है लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, 3 साइड ऑफ लेंथ देखिए ट्राइंगल की। यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं। देखो ट्राइंगल की 3 साइड की लेंथ दे रखी है, एक है 19, ये है 25 और ये है मेरी y। ठीक है, कहता है कि अब आपको बताना है कि कौन सा मोस्ट एक्यूरेट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है y की इन चारों में से। अब एक बात बताता हूं, देखो जो ट्राइंगल की एक साइड होती है ना, उस साइड का जो डिफरेंस होता है, ये जो ट्राइंगल की एक साइड है, इस साइड का कहता है कि जो बाकी 2 साइड है उनके डिफरेंस से ज्यादा वैल्यू होती है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उससे बड़ा होगा इसका नंबर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 25 - 19 कितना हो गया? 9, सॉरी 6।
तो 6 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरा क्या कहता है कि इन दोनों के सम से कम होना चाहिए, इन दोनों के सम से कम होना चाहिए, यानी अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो उसके सम से कम आना चाहिए। अब मुझे देखना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों में से करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पर कह रहा है कि y जो है वो छोटा रही है और y जो है वो क्या है, बड़ा भी है और बराबर भी है। यहाँ लिखा है y जो है बड़ा है भी बराबर भी है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 6 से छोटी। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शनों को तो काट दो, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखो क्या कह रहे हैं कि जो 6 है वो क्या है, y से छोटा है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 44 जो इसका सम दे रखा है वो भी बराबर बता रखा है, और जो हमारा 6 है यानी कि जो डिफरेंस है ऊपर नंबर है तो वो भी इसका बड़ा है, 6 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी पावर 27 है, इसकी पावर 40 है और इसकी पावर 79 है। आपको डिवाइड करना है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे कितने नेचुरल नंबर हैं जिनसे मैं इन रकम को डिवाइड कर सकता हूँ, कितने नंबर है नीचे बताओ। तो सबसे पहले इनका बेस सेम कर लो। इसका बेस अगर मैं सेम कर लूंगा तो हो जाएगा 3 और 3 की पावर 27 है। तो अगर मैं बेस सेम करता हूँ 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 आ गया और 27 को 3 से गुणा करूंगा तो 81 आ जाएगा। इसकी पावर हो गई 21 माइनस में 9 का बेस लिख दूंगा 3, तो बचेगा कितना, 3 इंटू 3 9 हो गया। तो 2 बार पावर आई, 2 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 80 माइनस में 3, ऊपर पावर दे रखी है 79, लिख लो। अब क्या करना है, इन तीनों में से कॉमन ले लो। कॉमन क्या ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं कॉमन यहाँ से 3 की पावर 79, ये कॉमन आ जाएगा। अब जो बाकी चीजें उसको अंडर रूट ब्रैकेट में कर लो। तो यहाँ से 79 अगर मैं पावर निकाल लूंगा तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 2, पावर में 2, तो यानी 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 3 बचेगा, यानी 1 बचेगी पावर। यहाँ पावर कुछ भी नहीं बचेगी तो यहाँ पे 1। इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 को 9 में से घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा और 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी जो आंसर है वो 79 मल्टीप्लाई में 5, ये आ जाएगा। अब आपको बताना है कि ये कितने नेचुरल नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो आगे क्या आ रहा है 3, तो यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, नेचुरल नंबर है। 5 आ रहा है तो यानी ये 5 से भी नेचुरल नंबर है, डिवाइड हो जाएगा। और 3 की पावर 79 है, अगर 3 की पावर 2 बार करता मैं, 3 इंटू 3 9 होता तो ये उससे भी तो डिवाइड हो जाता 9 से, तो यहाँ पर 9 भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे। और 3 5 जा कितना होता है 15, यानी 15 से भी भाग हो जाएगा। मगर देखो मुझे बोला है कि लेस देन 10, 10 से कम बताना है, तो ये तो मैं ले नहीं सकता। तो मुझे क्या बताना है, 1 2 3, तो 3 नंबर है। तो मोर देन 3, वैसे तो 3 से ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गए आज के आपके क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में। तो अभी के लिए इतनी, थैंक यू, कीप वॉचिंग, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगली वीडियो भी जल्दी लेके आऊंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।